ये कहानी है एक गरीब लड़की संजना की। संजना के माता पिता एक दुर्घटना में उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। वह 6 साल की मासूम बच्ची अपना पालन पोषण करने के लिए फूल बेचा करती थी। वह स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी ताकि वह पढ़ लिख कर अफसर बन जाए। ऐसे ही एक दिन संजना के पास सुनैना फूल खरीदने आती है। अरे बेटा, तुम्हारे फूल तो बहुत ताजा ताजा है, बहुत खुशबू आ रही है। ये लो बेटा, 50 रुपए की दे दो। अरे, ये किताब किसकी रखी है? वो आंटी जी, ये किताबें मेरी हैं, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, इसलिए फूल बेचने के साथ साथ पढ़ाई भी कर लेती हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ और ऊपर से अनाथ भी हूँ। बेटी, तुम्हारा पढ़ाई के प्रति इतना प्रेम, इतना झुकाव देखकर मैं तुम्हें स्कूल जरूर भेजूंगी, क्योंकि मैं प्रिंसिपल के यहाँ पर झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। अगर मैं उनसे तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगी तो तुम्हें एडमिशन जरूर मिल जाएगा। और हाँ बेटी, आज के बाद तुम अपने आप को कभी अनाथ नहीं कहोगी। मैं हूं ना तुम्हारी माँ। सुनैना का अपने प्रति इतना प्यार देखकर संजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुनैना संजना के आंसू साफ करती है और उसे अपने साथ अपने छोटे से घर में ले जाती है। और अगले दिन वह काम करने जाती है और अपनी मालकिन से कहती है, मैम साहब, ये संजना है, बेचारी अनाथ है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने इसे अपना नाम दिया है। आज से ये मेरी बेटी है। और आपको पता है मैम साहब, ये पढ़ाई में बहुत होशियार है। अगर आप साहब से कहकर इसे स्कूल में एडमिशन दिला देती तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है सुनैना, तुम हमारे यहाँ पर बहुत समय से काम कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगी। संजना का एडमिशन हो जाएगा। संजना खुशी से झूम उठती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। स्कूल में एक सीट खाली थी। पहले संजना का टेस्ट होता है तो वह टेस्ट में पास हो जाती है और उसका इतने बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाता है। संजना बहुत ही ज्यादा खुश थी। लेकिन उसी स्कूल में प्रिंसिपल की बेटी भी पढ़ती थी। वह संजना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि संजना पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा होशियार थी। हमेशा वह सभी टेस्ट में फर्स्ट आया करती थी। जब से इस अनाथ लड़की का हमारे स्कूल में एडमिशन हुआ है, तब से मेरी सेकंड पोजीशन आ रही है। पहले तो मैं ही फर्स्ट आया करती थी। इस तरह से कंचन अंदर ही अंदर संजना से बहुत ही ज्यादा जलने लगती है और कोई मौका नहीं छोड़ती उसे नीचे दिखाने का, उसके ऊपर हंसने का। और कंचन क्लास में भी किसी को संजना का दोस्त नहीं बनने देती। संजना अकेले ही अकेले लंच करती थी और लंच टाइम में अकेले ही बैठी रहती थी। ऐसे ही एक दिन संजना लंच कर रही थी, तभी कंचन अपने दोस्तों के साथ आकर उसका बहुत मजाक उड़ाती है। देखो तो दोस्तों, ये गरीब अनाथ हमारे यहाँ पर जो काम वाली बाई है, उन्हें कहीं रास्ते में पड़ी हुई मिली थी। पापा के पैरों में गिड़गिड़ाई, उनके हाथ जोड़े, तब जाकर तो इसे इतने बड़े स्कूल में एडमिशन मिला है। कंचन, मैं तुम्हारे पापा की आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस स्कूल में आने का मौका दिया। लेकिन मेरा एडमिशन तब हुआ जब मैंने टेस्ट पास किया। अगर मैं टेस्ट में फेल हो जाती तो चाहकर भी तुम्हारे पापा मेरा एडमिशन इस स्कूल में नहीं करते। इसलिए मैं इस स्कूल में अपनी मेहनत से आई हूँ। इस अनाथ की तो मुझे हैकड़ी निकालनी होगी। देखो तो गरीब अनाथ मुझे कैसे जवाब देकर गई है। इसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। देख लेना, मैं भी कंचन हूँ, कंचन। ऐसे ही समय बीत रहा था और एग्जाम्स आने वाले थे। संजना जिस तरह से सभी टेस्ट में फर्स्ट आया करती थी, इसलिए वह एग्जाम में भी फर्स्ट आना चाहती थी और वह रात दिन मेहनत करती। संजना को इस तरह से इतनी कड़ी मेहनत करते हुए देखकर सुनैना बहुत खुश होती है और उससे कहती है,